दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी ऊंचाई दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास में। तो पिछली जो हमने जो वीडियो बनाई थी हाइट एंड डिस्टेंस पे, उसमें हमने कुछ जरूरी सवाल कराए थे जो कि आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिए हुए हैं। तो अब जो इस वाली वीडियो में हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो रिसेंटली इसी साल 2020 में जो है सीबीएसई के जो पेपर में आए थे। ठीक है, तो हमें लगता है अगर ये इस बार आए थे तो अगली बार भी आ सकते हैं। अगर मानो सीबीएसई में नहीं आएंगे तो यूपी बोर्ड में तो जरूर आएंगे। और जो है ज्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो इसके आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है, क्वेश्चन किया हुआ है कि देखो ऐसा बना हुआ नहीं है, ये हमने अपनी ओर से बनाया है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण समझना है, यानी नीचे से जब हम ऊपर को देखते हैं तो ये जो कोण बनता है इसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से, और ये जो अगर नीचे की ओर बनेगा इसे क्या कहेंगे, अवनमन कोण। तो उन्होंने कहा है कि जो मीनार है, पहली बात तो मीनार है वो भवन से बहुत ऊंची है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, तो और उसी के जस्ट सामने, ठीक है, एक भवन खड़ा हुआ है और भवन के पाद यानी भवन के जो जमीन से छुआ हुआ है ये, तो यहाँ से मीनार के जो शिखर का जो कोण बन रहा है 60 डिग्री है। और इसी तरीके से सेम उन्होंने कहा है कि मीनार के पाद बिंदु से और भवन के शिखर का, ठीक है, तो जो टॉप जो है आपका भवन का, उसका जो कोण बना हुआ है बॉटम से यहाँ से 30 डिग्री है। तो वो कह रहे हैं कि बताइए अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो जो आपकी जो बिल्डिंग है, जो आपका घर है, वो जो आपकी ऊंचाई है भवन की कितनी होगी। तो हमने कहा कि ये x होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसे बताइए। तो देखो हमें एंगल दिए हुए हैं और केवल एक ऊंचाई दी हुई है, ना ही हमें बेस दिया हुआ है, ना ही कोई करंट दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अच्छा ये बताइए, ये जो आधार होगा, होगा नहीं होगा, ये आधार होगा, ये लंब है, यानी ये हमारा जो है बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अगर ये बेस हमारे इस वाले ट्रायंगल के लिए हो तो यही बेस हमारे इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी तो होगा। तो हम पहले सबसे पहले इस बेस को फाइंड करेंगे। तो बेस के लिए हमने तुम्हें बताया था कि जहां लंब और आधार की बात होगी वहां tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा क्योंकि बराबर होता है लंब बट्टे आधार के। ठीक है, तो ये पिछली बार ही आया है 2020 में जो पेपर हुए हैं लास्ट साल। तो यहाँ से देखिए हमारा एंगल कितना है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल है और इसी के लिए हमारा थीटा के जस्ट आगे हमारा लंबा 50 मीटर का और आधार हमारा ये मानो x है आधार। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा, तो tan और थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री का ले रहे हैं। ठीक है, अगर 30 का लेंगे तो फिर लंब हमारा सामने वाली ये हो जाओगी। तो tan 60 बराबर लंब कितना हमारा 50 अपॉन आधार जो हमें फाइंड करना है x है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहीं से हमारा कितना हो जाएगा 50 बट्टे x। अच्छा देखिए वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हर बार इस वाले इस तरीके के जितने क्वेश्चन है, ये जो आपका जो है एक जो टर्म है हर बार आना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो x इधर चला जाएगा और आपका आ जाएगा 50 बट्टे √3। तो आपकी x की वैल्यू कितनी होगी 50 बट्टे √3। तो दोनों के लिए बेस आपका 50 बट्टे √3 रहेगा, चाहे आप tan 60 के लिए निकाल रहे हैं या थीटा जो आपका 30 डिग्री है। तो अब बताइए, अब आपको इस वाले ट्राइंगल में, अब बताइए बेस तो आपको मिल गया, इसकी सहायता से हमने ये बेस निकाला है। अब बताइए आपके पास बेस है तो आप हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका tan इस बार कितना लेंगे, पहले हम 60 ले चुके हैं, अब 30। tan 30 डिग्री बराबर लंब, यानी जो लंबाई है हमारी जो परपेंडिकुलर है h है हमारा, तो h अपन आधार इसके लिए भी सेम है 50 बट्टे √3, आधार हमने रख दिया। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है बराबर h। अब बताइए सबसे नीचे जो होती है, जो हमारा डिजिट होता है वो कहाँ जाता है, सबसे ऊपर। ठीक है, तो h इंटू √3 अपॉन 50। ठीक है, हमसे h पूछा था तो h को तो यही रखिए। ठीक है, ये 50 कहाँ चला जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इधर जाएगा और ये इधर, यानी 50 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर h मल्टीप्लाई बाई √3 और ये भी √3 इसी के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 50 का 1 में करेंगे तो आपका 50 आएगा इक्वल टू h। अच्छा √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। और अगर ये 3 मल्टीप्लाई में है और हमें h की वैल्यू पूछी है किसी ने, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा 50 के नीचे। तो आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी 50 बट्टे 3 मीटर, 50/3 मीटर। यानी सबसे पहले हमें केवल एक हाइट दे रखी थी, तो सबसे पहले हमने बेस फाइंड किया यानी आधार निकाला है x मान के। यहाँ tan 60 के लिए हमारा लंब ये था, आधार तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसी आधार की जो है हेल्प ली हमने और यहाँ tan 30 के लिए हमने सोचा ये लंब है, tan 30 जस्ट सामने जो साइड होती है हमारी लंब होती है।
तो हमने क्या किया, tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार, जो आधार हमने पहले निकाल ही लिया था, इसे रख दिया, ऊपर गया सिंपल, दोबारा जैसे यहाँ किया था इसी तरीके से यहाँ से हमारा कैंची का गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा ये √3 इधर आ गया और 50 हमारा इधर आ गया, तो यहीं से ये इसका मल्टीप्लाई होगा, 3 आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से h हमारी आ गई, यही इन्होंने पूछी थी, ये तकरीबन 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो बताइए इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पिछली जो वीडियो में भी इसी तरीके के क्वेश्चन कराए थे हमने कि जो है आपको 2 बार आपको जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसमें जैसे किया था हमने इसी तरीके से उसमें देख लेना, आप उसमें भी इसी तरीके कुछ क्वेश्चन कराए गए हैं। तो बताइए कुछ ज़्यादा है इसमें, कोई ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन होगा ही नहीं हमसे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं, और जब बच्चा बिल्कुल कोई किसी तरीके की तैयारी नहीं करके आता तो फिर कहता है कि बहुत ही टफ पेपर बनाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत आसान पेपर आता है, आपको बस रिवीजन करते रहना है, इसका देखते रहना है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आया था एक बार कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी कोई समुद्र तल है, यानी ऐसे कहीं आपका जैसे समंदर तो आप सबने देखा होगा, इस तरीके से कोई ये समुद्र तल है, तो यहाँ साइड में जहाँ आपकी जो है जमीन जहाँ से स्टार्ट हो जाती है समुद्र की, तो वहाँ कोई टावर खड़ा हुआ है, लाइट हाउस, यानी लाइट लगी हुई है यहाँ ऊपर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से इसकी जो ऊंचाई भी दे रखी है 75 मीटर, 75 मीटर ऊंचाई का है, ये बता रखा है इन्होंने कहा है कि यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से समंदर में कुछ दूरी पर 2 जहाज हैं पानी के, यानी एक यहाँ कहीं होगा और दूसरा यहाँ कहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो जहाज है, तो हम देखा है कि एक जहाज से तो कौन देखने पर, यहाँ से जब कोई आदमी, यहाँ देखो पानी के जहाज में भी कुछ आदमी होंगे, तो जब ये देखते हैं तो हमारा जो कोण बन रहा है यहाँ देखो कितना है, 30 डिग्री का। तो उन्होंने कहा कि पहले जो है कोण बनता है 30 डिग्री का, और जो सामने वाला है यहाँ से देखने पर कोण बनता है हमारा 45 यानी 45 डिग्री का। तो बताइए फिर, हाँ ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है, देखिए उन्होंने कहा है कि एक जगह से तो 30 डिग्री का एंगल है और एक जगह से 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का। तो उन्होंने कहा कि बताइए कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी। लास्ट वीडियो में ऐसा सवाल कराया था कि 1.5 मीटर लंबा एक बच्चा है, तो उसी तरीके कितनी दूरी चल कर गया, यानी ये बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसे हम अपनी ओर से y लेते हैं, हर बार आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो अगर ये बताइए इस वाले एंगल के लिए तो हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब 75 है और बेस हमारा y है, ठीक है। लेकिन अगर हम 30 डिग्री के लिए बात करें तो देखिए हमारा लंब तो वही है, लेकिन बेस अब हमारा x प्लस y हो जाएगा, ये पूरी दूरी हमारी बेस हो जाएगी। तो इस तरीके से, तो अब देखिए इन्होंने कहा कि बताइए कि ये दूरी कितनी होगी। तो असल में हमें क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए पहले हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसमें भी आपको सबसे पहले ये ट्रायंगल सॉल्व किया था, तो यहाँ से देखिए अब बताइए, लंब और आधार है, सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे ज्यादा tan थीटा का इस्तेमाल होगा। तो आपको बताया है कि ये देखो ट्रायंगल में लंब दे रखा, आधार पहले हमें निकालना है, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी इसके लिए 45 यानी 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। हमारा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा 75 यानी 75 अपॉन बेस कितना है हमारा, देखिए इसके लिए y जो हमें पता करना है। अच्छा tan 45 की वैल्यू एक होती है, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू यानी 1 के बराबर 75 बट्टे y, और ये कहाँ चला जाएगा इधर, जैसे हर बार यही होता है, कैंची का गुणा करना होता है, तो y बराबर आपका कितना बचेगा 75 मीटर, ठीक है। तो ये जो दूरी है आपकी कितनी आएगी 75 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन हमें पूछी कौन सी है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों शिप के बीच की दूरी। अब बताइए अब हम कौन सा थीटा लेंगे 30 डिग्री, यानी अब दोबारा tan 30 डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बट्टे आधार। लंब हमारा इसके लिए भी कितना हो जाएगा 75 मीटर, लेकिन आधार इसके लिए क्या है x प्लस y, ऐसा नहीं कि x करेंगे पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी x प्लस y। अच्छा tan 30 की वैल्यू 1/√3 इसी तरीके से पुट करेंगे इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस y। अब देखिए कैंच का गुणा करेंगे यानी x प्लस y पूरा फंक्शन इधर आ जाएगा, ये x प्लस y बराबर आपका इधर 75 है और √3 इसके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए, हाँ हर बार जो आपको इसी तरीके की इक्वेशंस मिलेंगे, या तो x की वैल्यू
आप पहले निकाल चुके होंगे और y निकालनी होगी, या y की मिल जाएगी तो x निकालनी होगी। तो यहाँ देखिए x को तो x रखेंगे प्लस y हम यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ y बराबर 75, इसे यहाँ रखेंगे 75 इक्वल टू 75 यानी 75/√3। ठीक है, तो x इक्वल टू यानी ये हमें क्या करना है, उधर ले जानी है क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू बतानी है। x बराबर 75/√3 माइनस 75। तो यहाँ से देखिए x बराबर, चाहो तो यही छोड़ सकते हैं और अगर नहीं तो देखो यहाँ 75 दिया हुआ है, यहाँ भी 75, हाँ आप 75 को बाहर लीजिए, यहाँ कितना बचेगा √3 और माइनस यहाँ कितना बचेगा 1। तो ये हमारी x की दूरी हो गई 75/√3 - 1 मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है 75 और आपके ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। तो उन्होंने क्या कहा था कि बस लाइट हाउस की हाइट दे रखी थी और एंगल बता रखे थे। तो हर बार आपको जो है या तो हाइट दे रखी होगी या दूरी, यानी एक चीज देगा लेकिन एंगल जरूर दे रखे होंगे आपको एक या तो जो भी है, उससे आप आसानी से जो है हर बार इसी तरीके से कैलकुलेशन करके आप आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बताइए कोई ज्यादा ऐसे क्वेश्चन तो है नहीं कि बच्चे पे होंगे ही नहीं, और बताइए 4-4 नंबर में इन क्वेश्चन को रखते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चे ज्यादातर बच्चे इन क्वेश्चन को कर ही लेंगे। तो यही आएंगे, हर बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अपनी बुक्स में भी देखिए, आपके पास पुराने जो है पेपर होंगे उनमें देखिए कैसे किए हुए हैं, और यहाँ तो करा ही रहे हैं। इसी तरीके का देखो एक लास्ट सवाल है, थोड़ा जो है कंफ्यूजिंग है, यहाँ जो है बच्चे अधिकतर बच्चे सवाल पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि कोई इस तरीके से कोई ट्राइंगल है, ठीक है, यानी असल में ट्राइंगल नहीं, उन्होंने कहा कि एक मीनार है, ठीक है, ये कोई मीनार है। तो उन्होंने कहा कि इस मीनार से 4 मीटर की दूरी पर, इस मीनार की जो है बेस से 4 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, यहाँ से जो है मीनार के जो टॉप का एक एंगल बन रहा है, ठीक है, कोई एंगल है लेकिन बताया नहीं इस बार, उन्होंने कहा कोई एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। हाँ देखिए अभी रुकिए, कोई एंगल बना हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यहीं इसी से 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है, इस पॉइंट से नहीं, उसके जो पाद बिंदु है यानी जो बॉटम है, तो वहां से 9 मीटर की दूरी पर एक दूसरा एंगल बना हुआ है और ये एंगल आपका अलग है। तो उन्होंने कहा कि बताइए कि ये जो मीनार है, ठीक है, 4 मीटर की दूरी से किसी पॉइंट से अगर कोई एंगल बने और एक 9 मीटर की दूरी से, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये सिद्ध करना है कि ये जो है इसकी ऊंचाई 6 मीटर होगी, h बराबर 6 मीटर होगी, बशर्ते कि आपको एक चीज दे रखी है जो कि आपको 9th के हिसाब से आपको याद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो दोनों के दोनों पॉइंट हैं, इन पे जो एंगल बने हुए हैं ये कप्लीमेंट्री एंगल हैं। कैसे हैं? कप्लीमेंट्री एंगल, यानी हिंदी में इन्हें कहते हैं पूरक कोण। उन्होंने कहा कि पूरक कोण है। तो केवल इतना कहा कि कोई आपकी जो है मीनार है, उसकी हाइट हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन वहां जो 4 मीटर दूरी से और 9 मीटर दूरी से जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पूरक कोण है, यानी कप्लीमेंट्री एंगल है। तो प्रूव करना है, तो सिद्ध करना है कि h हमारी 6 मीटर है। तो देखिए कप्लीमेंट्री एंगल आखिर होते क्या है? कप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि अगर θ1 प्लस θ2, अगर ये दोनों आपस में कप्लीमेंट्री है यानी पूरक है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते, आपको ये याद रखना। और ये पेपर में दिया नहीं हुआ कि पूरा कोण ऐसे होते हैं, ये आपको 9th का मैथ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से θ1 क्या हो जाएगा? 90 माइनस θ2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कहा कि मानो ये हमारा θ है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 माइनस θ, ठीक है। तो बस यही चीज जो है इसमें छिपी हुई है कि ये पूरा कोण है, तो इसी की सहायता से हम इसे निकालेंगे। अच्छा ये देखो, अब ये पूरा हमारा कोई एक θ और ये दूसरा, सही है, ये दोनों पूरक कोण है यानी कप्लीमेंट्री है। तो अगर मैं इसके लिए निकालूं tan 90 माइनस θ के लिए, ठीक है, क्योंकि हर बार इसी तरीके से निकालते हैं, पहले इसके लिए फिर इसके लिए। तो tan 90 माइनस θ क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बराबर कितना परपेंडिकुलर हमारा पता नहीं, h है। ये तो प्रूव करना है कि 6 मीटर है। केवल जो है हमें इस वक्त तो अपनी ओर से रखना है ना कि माना ये h है
और इसके नीचे की दूरी है जो है बेस हमें दे रखा है 4 मीटर, इसमें कुछ नहीं माना, ये तो दे ही रखा है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर h/4। अच्छा tan 90 माइनस थीटा आखिर होता क्या है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास में ये सब बताया जा चुका है। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार फिर जो आप हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास को देख सकते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा हमारा जो क्या होता है वो होता है cot थीटा, ठीक है। तो cot थीटा हो जाएगा ये हमारा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बराबर, ये सेम रहेगा h/4 मीटर, ठीक है। यानी हमें इसकी सहायता से कि इन्होंने बताया कि कप्लीमेंट्री यानी पूरक है, तो हमें पता चला कि एक थीटा हो तो दूसरा 90 माइनस थीटा। आप इसे भी ले सकते हैं थीटा, इसे भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाइट हमने h रखी और इन्होंने दे रखा है कि 4 मीटर पे है और दूसरा 9 मीटर पे। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर h/4 हो जाएगा। इसी तरीके से ये tan 90 माइनस थीटा हमारा cot हो गया, cot थीटा बराबर h/4 है। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अब यहाँ से देखो tan थीटा, अगर हम देखो अभी हमने इसके लिए निकाला, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब tan थीटा इसके लिए निकालेंगे। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ h, क्योंकि हमने h ली है ये अपॉन 9। अच्छा tan थीटा बराबर h/9, ये हमारी कौन सी है? दूसरी इक्वेशन मानेंगे इसे, ठीक है। ध्यान से देखना है, पहले समझना है पूरक कोण क्या होते हैं, उसके बाद यहाँ से हमने पहला थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा लिया, फिर हमने पहले 90 माइनस थीटा के लिए अपना h/4 मीटर यानी यहाँ से ये रखा, लंबवत से आधार होता है। फिर दूसरा हमें ये पता चला tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot थीटा बराबर ये यही होगा हमारा h/4। इसी तरीके से tan थीटा अब हम पूरे के लिए निकालेंगे। तो पूरा जो हमारा बड़ा ट्रायंगल है इसके लिए हमारा लंब जो है h है और आधार हमारा 9 है। तो tan थीटा बराबर h/9। ऐसे हमने जो समीकरण दूसरा रखा है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब यहाँ से इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 करेंगे, यही करना है। और ये आता है इसी वजह से आता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, तो यहाँ से हमारा देखो tan थीटा मल्टीप्लाई बाई cot थीटा, देखो यहाँ ये tan थीटा मल्टीप्लाई बाई cot थीटा इक्वल टू h/9, ये जो है इंटू h/4m। ऐसा है किसी किसी को पता नहीं होगा। अच्छा जब हम कोई इक्वेशन को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो जो हमारी बाईं साइड के यानी जो लेफ्ट साइड के हमारे जो फंक्शन दिए हुए होते हैं उन्हीं के साथ ऑपरेशन करते हैं। जैसे यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी गुणा कर रहे हैं तो tan थीटा का cot थीटा में गुणा हुआ है, ठीक है। और इधर जो आपके राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होगा उसका अलग मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसा नहीं कि इसका इधर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें बताइए tan थीटा है, ये tan थीटा बराबर इंटू cot थीटा क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बताया जा चुका है कि tan थीटा, तो tan थीटा cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू h का मल्टीप्लाई h में करेंगे तो h² हो जाएगा अपॉन 9 का 4 है तो 36, ठीक है 36 हो जाएगा। अच्छा tan थीटा से tan थीटा कट हो जाएगा एक बार, ठीक है। यानी यहाँ से हमें पता चलेगा कि h² अपॉन 36 बराबर कितना रह जाएगा 1। देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, tan को हमने cot को हमने tan में कन्वर्ट कर लिया और h का स्क्वायर अपॉन 9 और 4 का जो है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जो है ये तो कट के एक रह गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, लेकिन ये तो बचा हुआ हमारा। तो h² अपॉन 36 बराबर 1। यहाँ से h² बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36। अच्छा किसी फंक्शन से ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू हमारी होती है प्लस माइनस 6। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारी हाइट जो है कितनी है 6 मीटर। तो उन्होंने क्या कहा था कि प्रूव कीजिए, तो कितनी आ गई हमारी हाइट प्लस माइनस 6 मीटर। अगर कोई कहे कि माइनस 6 मीटर क्यों नहीं, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंस और दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव नापी जाएंगी मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा h बराबर 6 ये हमारा प्रूव हो गया। किस तरीके से कि हमने कोटि पूरक या पूरक कहता है वो, उसने पूरक बताया नहीं कप्लीमेंट्री। अच्छा इसी तरीके से कुछ सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, हाँ ये सब आपका जो है 9th का है। सप्लीमेंट्री में आपका जो है θ1 प्लस θ2 हमारा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये आपको यूज करनी है जगह जगह। तो बहुत ही आसान मेथड था, θ1 लिया, इसके लिए अलग इक्वेशन बनी हमारी, यहाँ से हमें पता चला cot थीटा बराबर इतना आया, और θ2 के लिए अलग, उनका मल्टीप्लाई कर देना है और बस आसानी से h² बराबर 36 ये हमारा प्लस माइनस है यानी हैंस प्रूव, ठीक है। इसे यहीं छोड़ देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आते हैं। तो लगभग
हाइट एंड डिस्टेंस में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप देखेंगे कि यहीं से आएंगे। जो हमने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं में से घुमा फिरा कर यही 6-7 क्वेश्चन आपके बार बार आने वाले हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में तो आपके लिए इतना ही, और आप देखते रहिए। और जो बाकी के चैप्टर्स हैं उसमें से भी जो बोर्ड में आएंगे उनके अधिकतर सवाल जो है हम आपको करा देंगे। धन्यवाद।